ट्रिक नंबर 2, जिस विकल्प में डैश लगी हो उसको चुनना है या उसको भरना है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उस विकल्प को आप जो चुन रहे हो वो विकल्प में एक ही होना चाहिए। जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उन 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें डैश लगी हो। तो ऐसा अगर कोई प्रश्न बन रहा हो और हमें उस प्रश्न के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं हो, तो ऐसे प्रश्न में हम डैश वाला जो ऑप्शन होता है उस पर साथ जाएंगे, उसको टिक लगाएंगे। इससे रिलेटेड एक प्रश्न देखिए जो रीट परीक्षा में आ रखा है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। प्रश्न देखिए एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। ऑप्शन है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, बी अंतर्दृष्टि अधिगम, सी शास्त्रीय अनुबंधन, डी संज्ञानात्मक सीखना। टोटल 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी, और प्रश्न क्या कह रहा है, सिद्धांतों द्वारा सीखने से संबंधित कौन सा है। ठीक है, तो अपने को ट्रिक नंबर 2 याद क्या रखनी है, जिस विकल्प में डैश लगी है उसको चुनना है, मगर होनी क्या चाहिए, एक ही। तो इसमें डैश वाला जो आ रहा है वो आ रहा है ए। डैश कहाँ लगी है, क्रिया और प्रसूत के बीच में डैश लगी है, तो अपने को डैश वाले ऑप्शन में जाना है और ये इसका क्या है, उत्तर है। कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है, वो है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। ठीक है, तो दूसरा जो अपना ट्रिक है तुक्का मारने की जो उसका है वो है, जिस विकल्प में डैश लगी होती है उसी विकल्प को चुनना है, लेकिन शर्त है कि वो विकल्प क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अगर किसी प्रश्न में ऑप्शन में 2 डैश हो जाती तो फिर ये ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करती। जैसे क्रिया प्रसूत अनुबंध के साथ अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता है जिसके बीच में और एक डैश आ जाती तो फिर ये ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करती। एक ट्रिक वही काम करेगी जब 4 ऑप्शन में एक के साथ डैश होगी। ठीक है, ये थी हमारी दूसरी ट्रिक कि विकल्प में डैश वाले ऑप्शन को चुनना है। ट्रिक नंबर 3, जो अधिक बार आया हुआ है उसको अलग करना है। ट्रिक नंबर 3 क्या करिए, जो अधिक बार आया हुआ है उसको अलग करना है। प्रश्न देखिए इससे संबंधित एक बार, क्या प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन कौन से स्थल जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो ये स्थल दे रखे हैं 6, इन 6 स्थल में से कौन कौन से स्थान है या स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित है। पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा है प्रभास पाटन, चौथा आलमगीरपुर, पांचवा है चौंदड़ो, छठा है कोटदीजी। इस प्रश्न के बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। हमने प्रश्न को आराम से 2 से 3 बार 4 बार पढ़ के देख लिया, लेकिन ये प्रश्न हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो हम इसमें ट्रिक नंबर 3 अपनाएंगे तुक्का मारने की, वो है कि जो अधिक बार आया हुआ है उसको अलग करो। तो अधिक बार ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी। अब ये कह रहा है इनमें से जो 6 दे रखे हैं इनमें से 4 जो हैं वो कौन कौन से जो पाकिस्तान में स्थित है। तो अलग जो अधिक बार आया है उसको अलग करना है, उसको छांटना है। पहला देखो ए में क्या कह रहा है, ए में 1 है, बी में भी है। पहली लाइन में देखो 1 1 1, तो क्या आया हुआ है कॉमन 1, तो ये 1 ले लिया। अब इसमें देखो 3 2 2 2, कॉमन क्या आ रहा है, सबसे अधिक बार कौन सा आ रहा है 2, तो 2 ले लिया। फिर तीसरा देखो 5 4 5 3, तो ज़्यादा बार कौन सा आया हुआ है, ज़्यादा बार आया हुआ है 5, तो यहाँ 5 ले लिया। अब चौथे वाला देखो 6 5 6 4, तो ज़्यादा बार क्या आया हुआ है 6, तो यहाँ पे 6 ले लिया। अब ये ढूंढो 12 56 कहाँ पर है, वही हमारा क्या है इस प्रश्न का उत्तर है, 12 56 है, 1 2 5 6, ये रहा सी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी। तो प्रश्न की ट्रिक क्या कह रही है कि जो 12 अधिक बार आया हुआ है उसको अलग करना है और प्रश्न का उत्तर निकालना है। लेकिन कब निकलेगा ये, जब प्रश्न का हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दिमाग लग नहीं रहा है, दिमाग चला के देख लिया उत्तर नहीं मिल रहा है, तब अपने को ये ट्रिक अपनानी है जो अधिक बार है। इस प्रकार की जो ट्रिक है ये कहाँ काम में आती है, इस टाइप के प्रश्न में काम आती है। प्लस दूसरा, जहाँ मिलान करते हैं ए और बी का, जहाँ मिलान वाले जो प्रश्न होते हैं उस जगह ये काम आती है ट्रिक। जो अधिक बार आया हुआ था उसको अलग करके रखना है और अपना उत्तर निकालना है। ये थी ट्रिक नंबर 3, जो अधिक बार आया उसको अलग करो और क्वेश्चन का आंसर निकालो।